ओमान की सीरीज में अगर हम नामीबिया के खिलाफ बात करें तो स्क्वाड की जो प्रोसेसिंग है या फिर जो भी प्लेइंग 11 की जो प्रोसेसिंग है वो देखकर कहीं ना कहीं क्लियर पता चल रहा है कि प्रीमियर कप की तैयारी उनके लिए बहुत ही सीरियस और जोरों शोरों पर यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। उनका जो फोकस है फिलहाल वो प्रीमियर कप में ज्यादा है और वो चीज़ उनकी जो स्क्वाड जो चेंजेस कर रहे हैं, जो ओपनिंग को ट्राई कर रहे हैं, जो कि वो जो अपनी पूरी 15 को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्लियर दिख रहा है। और उसका एक फेस आज भी हमें देखने को मिला जहां पर जीसान मकसूद जो है एज ए कैप्टन उन्होंने खुद को कहीं ना कहीं बाहर रखा और ताकि एक और स्पेस खाली हो और प्लेयर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाए। ओपनिंग को भी आज चेंज किया गया ट्राई करने के लिए। खैर तो प्रीमियर कप की तैयारी एक जोरों शोरों पर चल रही है और वो दिख रही है कि हाँ प्रीमियर कप को फिलहाल फोकस यहाँ पर माना गया है। चलिए आज की मैच की बात करते हैं। बहुत ही क्लिनिकल तरीके से इस गेम को ओमान ने जीता है। किस तरह से जीता, शुरुआत फेस बाय फेस से जानते हैं। जरूर। 1 से 6 ओवर की बात करें, नामीबिया 26 रन 1 विकेट और वहीं ओमान 52 रन और 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि दोनों पोल्स अपार्ट हैं। नामीबिया सिर्फ 26 पे 1 और ओमान कहा 52 पे 1। बहुत बड़े मार्जिन से ओमान जो है पहला फेस लेके गया। 7 से 15 की बात करें तो यहाँ पर 35 रन नामीबिया ने बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। और ये इसी फेस में 7 से 15 के मिड फेस में ही ओमान ने मैच अपने नाम कर लिया। 52 रन और जोड़े 1 विकेट के नुकसान पर। ये फेस पूरा नाम ओमान के नाम रहा। और आखिरी फेस की बात करें नामीबिया के डेथ फेस की 16 से 20 की, तो वहां पर 40 रन बनाए और 3 विकेट का नुकसान टीम को उठाना पड़ा। 101 रन 8 विकेट के नुकसान पर नामीबिया ने बनाए और ओमान ने इसे 12वें ओवर में ही चेस कर लिया। सिर्फ 2 विकेट होकर 8 विकेट से जीत हासिल की, 104 रन बनाना। बिल्कुल वहीं पर बात करें जो 101 रन बनाने की जो मेहरबानी की है नामीबिया ने वो किन बैट्समैन के बलबूते पे की है, चलिए आपको बताते हैं। बैटिंग कार्ड ऑलरेडी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो रन जो है वो यही सब निकल कर आए हैं। यान फैलिंग की तरफ से हैज रहे रुबेन ट्रम्पलमैन 26 रन, फिर यान फैलिंग 22 रन, विराट रासलिस 15 रन। ये आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ढीले नजर आए नामीबिया के जो बैट्समैन है। बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि गेम में बहुत ही कम है, कॉटन बोल्ड होते हुए दिख रहे हैं, शॉट को पूरा लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आधे पे आकर कहीं ना कहीं रुक जा रहे हैं जिस वजह से बॉल जो है खड़ी हो जा रही है। यही चीज हमें पूरे इनिंग में नामीबिया के यहाँ देखने को मिली है शुरू से लेकर एंड तक। बिल्कुल सही कहा आपने। कंफ्यूज नजर आए हैं बहुत ज्यादा। कहना होगा इतनी डिफिकल्ट पिच नहीं है और नहीं है जितना इसको दिखाया जा रहा है, जितना इसको क्रिएट किया जा रहा है नामीबियन बल्लेबाजों के द्वारा। इतनी ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा खतरनाक डेंजर ये पिच बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बल्लेबाजी हो सकती है एक माइंडसेट, एक तैयारी के साथ, जैसे गेरार्ड ने भी दिखाया किस तरीके की बल्लेबाजी होनी चाहिए, वह उस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ हो सकती है। पर नामीबियन के जो बैट्समैन हैं वो इतनी ज्यादा गलतियां कर रहे हैं और कंफ्यूज नजर आ रहे हैं टोटली। अगर पैड और बैट की गैप की बात करें, जबरदस्ती का आगे आकर खेलना हो, इस तरीके का जल्दबाजी दिखाना हो, ये हमें बहुत ज्यादा दिख रहा है बल्लेबाजों की तरफ। बिल्कुल आज पूरा यही देखने को मिला है कि बहुत कंफ्यूज है कि इस बॉल पे हम आगे आए नहीं आए, इस बॉल पे बल्ला कितना लेके जाए नहीं आए। पूरी यही कहानी निकलते निकलते 108 रन के अंदर 101 रन के अंदर 8 विकेट खो दिए और पूरे 20 ओवर निकल भी गए। महज 102 रन का यहाँ पर टारगेट यहाँ पर ओमान के लिए रखा। ओमान के बॉलर्स की अगर बात की जाए तो बॉलिंग कार्ड क्या कहता है, जल्दी से जान लेते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग रही है आज। फिर से फयाज भट्ट हो, कलीमुल्लाह हो, उन्होंने 4 ओवर में 18 रन 1 विकेट। फयाज ने 2 विकेट निकाले हैं। आकिब इलियास लगातार विकेट निकाल रहे हैं, 4 ओवर में 13 रन 2 विकेट। मोहम्मद नदीम ने पिछले मैच में विकेट लिया था, इस मैच में भी। तो जो भी बॉलर्स यहाँ आ रहे हैं, समय श्रीवास्तव है 2 ओवर में 9 रन 1 विकेट। तो सारे बॉलर्स काफी टच में नजर आ रहे हैं अगर हम बात करें ओमान के लिए। और जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ओमान के लिए, बॉलिंग का फॉर्म में रहना, रिदम में रहना बहुत ज़रूरी है। खासकर T20 जैसे फॉर्मेट पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है बॉलिंग का रिदम में। बिल्कुल सही कहा आपने। बैटिंग उनकी स्ट्रगल जरूर कर रही है लेकिन बॉलिंग ने कंसिस्टेंसी बनाए रखी हुई है, लगातार बनाए रखी है। T20 वर्ल्ड कप रीजनल फाइनल से चीजें देखने को मिल रही है और अभी भी वो कंटिन्यूटी बनी हुई जरूर है। तो ये एक प्लस पॉइंट प्रीमियर कप से पहले टीम जरूर अपने साथ लेकर जाएगी। लेकिन थोड़ी सी चिंता बैटिंग में जरूर है, लेकिन बॉलिंग में कम से कम वो कंसिस्टेंसी हमें देख जरूर रही है। वहीं पर बात करें अब जब ओमान इस चेस को करने के लिए आया तो उनका बैटिंग कार्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है। जो नसीम खुशी को आज यहाँ पर ट्राई किया गया, जतिंदर सिंह को भी ट्राई किया गया। जतिंदर सिंह का जो खराब फॉर्म है वो अभी कहीं ना कहीं जारी है और नसीम खुशी ने एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इनिंग यहाँ पर खेली है। मैच 40 गेंदों में 66 रन बनाकर उन्होंने मैच जो है लगभग पूरा से खींच लिया। फिर बचा कुचा काम आकिब इलियास ने 220 राइट रेट से आकर बैटिंग, देखिए बैटिंग आखिर ये भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि विराट रासलिस ने पिछले मैच में की थी। इतना टफ नहीं है, थोड़ा आपको देखकर समझकर खेलना होगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है
कि किस तरह से ये दोनों सक्सेस हुए, खास करके नसीम इतने रन करने में एंड उनकी बैटिंग कार्ड की तरफ चले तो वहाँ कहानी पूरी बयां हो जाती है। वो दिखाता है 70% जो उन्होंने लेग साइड को टारगेट किया है, जो कि शॉर्टर बाउंड्री है। बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छा इन्होंने इस्तेमाल किया, पावर हिटिंग भी लगाई है और ऑफ साइड में कम इस्तेमाल किया है, 29% का यहाँ पर इस्तेमाल है। और अगर आप देखें 19 रन अपने आपके ऑफ साइड से है और 46 रन अगर आप देखेंगे तो लेग साइड में, यानी कि लेग साइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और ओवरऑल यही इनका फिगर है। और हर तरफ बाउंड्रीज के रन जोड़े हैं, कवर एरिया हो, फाइन लेग हो, मिड विकेट हो, मिड ऑफ, मिड ऑन हो, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन हो, माफ कीजिएगा, इन सारे एरियाज में इन्होंने रन भरपूर भर के अच्छी तरीके से किए। बिल्कुल सही कहा। और लेग साइड को जो टारगेट उन्होंने किया है वो देखकर किया है शॉर्टर बाउंड्री। बिल्कुल सही। अगर आपने मैच देखा होगा डेफिनेटली आपने ये नोटिस किया होगा कि जो लेग साइड की जो बाउंड्री है वो कहीं ना कहीं शॉर्टर है इन कंपेयर टू, और उसकी वजह से ऑफ साइड, उसकी वजह से जो तो ऑलरेडी ह्यूमिडिटी और हीट की वजह से जो टीम को प्लेयर्स को दिक्कत हो रही है और उसके चक्कर में उन्होंने कहीं ना कहीं शॉर्टर बाउंड्री को टारगेट किया ताकि एनर्जी भी सेव हो और ज्यादा दूर का मुझे एरिया क्रॉस ना करना पड़े। ये बहुत मेक श्योर उन्होंने यहाँ पर आज की इनिंग में जरूर किया, क्योंकि एक अच्छी इनिंग निकल कर आई और तेज तरह निकल कर आई। एंड नाइबा के बॉलर्स का क्या हाल रहा? बिल्कुल बर्नर स्कॉट्स एक अकेले नजर आए, 2 ओवर में 9 रन 1 विकेट। डेविड वीजा हो, कोई भी ट्रम्पल मैं लूंगा, मैंने आज रिदम में नहीं लगे, किसी भी रिदम में नहीं लगे, क्योंकि नसीम खुशी ने जिस तरीके की अटैकिंग क्रिकेट खेली शुरू के 6 ओवरों में, पूरी तरीके से बैकफुट पर कर दिया नाइबिया के बॉलर्स को, कोई जवाब ही नहीं था। वो बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहे थे और पार कर पा रहे थे ग्राउंड को। 5 छक्के भी उन्होंने लगाए हैं, करीब तकरीबन 5 सिक्सेस लगाए हैं, बहुत पावरफुल हिटिंग। उसके जवाब में सिर्फ बर्नर स्कॉट्स ही थे जिन्होंने थोड़ा सा लाइन लेग अच्छा रखा, स्टंप पे रखा, तभी वो थोड़ा सा सरवाइव कर पाए और थोड़ा सा कम रन उन्होंने खर्च किए। बिल्कुल 101 रन जब आप बनाते हैं और शुरुआत में ओपनर ही अगर कोई आकर पावर प्ले में ही आपसे आधा गेम लेकर चले जाए तो फिर ज्यादा कुछ बचता नहीं है बॉलर्स के लिए, और वो अटैक, और फिर नसीम कुसी तो लास्ट तक लेकर चले गए गेम को। जी हाँ, काफी हद तक वो खींच कर लेकर चले गए गेम को, तो कहानी वही खत्म हो गई। और बच्चे कुछ काम आकिब इलियास ने 200 की स्ट्राइक रेट पर आकर 13 गेंदों में 26 मारकर कर दिया। तो बस यही रहा मैच का, और 2-1 से ओमान इस सीरीज में कहीं ना कहीं लीड लेने में कामयाब रहा। अब देखना पड़ेगा कि सेकंड मैच में, चौथे मैच में नाइबिया वापसी कर पाता है या फिर यहीं पर ओमान जो सीरीज कंप्लीट करता है। लेकिन तैयारी के लिहाज से, हमने शुरू में आपसे कहा, अगर आप प्रीमियर कप की तैयारी के लिहाज से देखेंगे तो यहाँ पर चीजें दिख रही हैं कि जो जिसान मकसूद है और जो ओमान है वो उन तैयारियों को यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने 15 स्क्वाड को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी एट द एंड क्या फाइनल 15 को सेलेक्ट करेंगे और क्या ये परफॉर्मेंस करेंगे मेन इवेंट पर, वो मेन इवेंट पर ही पता चलेगा। तैयारी यहाँ पर कितनी भी हो, लेकिन मेन इवेंट पर चीजें पता चलेंगी। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बंद रहिए डेल्टा के चैनल के साथ। एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो डाला हमने एससी प्रीमियर कप से रिलेटेड, वो है कैप्टन्स के बारे में, जो 4 कैप्टन्स हैं फेवरेट टीम्स के, जरूर से जरूर जाकर सुनिए।